Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that a monochromatic beam of light of wavelength 6000 angstrom in a vacuum enters a medium of refractive index 1.5. In the medium, its wavelength is dash dash its frequency is. क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, जो कि एक मीडियम में एंटर कर रहा है। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसमें एंटर कर रहा है वैक्यूम से। तो हमको फाइंड करना है कि उस मीडियम का वेवलेंथ उस मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ गिवन है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वैक्यूम में जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है वो गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमको फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन अ मीडियम। वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको हम लैम्डा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको फाइंड करना है। सो वी नो दैट refractive index mu is equal to wavelength in vacuum, wavelength of light in vacuum upon wavelength in medium। wavelength of light in medium, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5, यहाँ पे हमने इसको लिखना भूल गए हैं। म्यू इज इक्वल टू गिवन है 1.5, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये गिवन है लैम्डा, जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे इसको हम 6000 एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इसको हम लैम्डा 2। अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 डिवाइड बाई 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4000 angstrom. Hence, we know that C is equal to n into lambda. Wavelength of speed of light in medium, C is equal to n into lambda। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे n फ्रीक्वेंसी है, तो n इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। C की वैल्यू को मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ पे लिख देते हैं n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सॉरी 10 टू पावर प्लस 3, 10 टू द पावर प्लस 3 इंटू एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर माइनस। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7, या फिर इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज।
ये हो जाएगा 5 into 10 to the power 14 and is equal to 5 into 10 to the power 14 hertz. Hence the required value of hence the required value of wavelength be 4000 angstrom and frequency will be 5 into 10 to the power 14 hertz and frequency will be 5 into 10 to the power 14 hertz. That was the explanation to this question. Thank you.